वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने किया था इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 और आज की क्लास में हम करते हैं इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3। ये एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बच्चों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बच्चों, भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु वाज दी अथॉरिटी टू अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो देखो बच्चों, नागरिकों के जो भी मौलिक अधिकार हैं एट प्रेजेंट 6 हैं, बट इन ओरिजिनली 7 थे। एक को रिमूव कर दिया गया है 1978 में 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इनमें जब भी अमेंडमेंट होगा तो 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा की होगी और 2/3 मेजोरिटी लोकसभा की होगी, और राज्यसभा और लोकसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। ठीक है, क्लियर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पेरेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो अभिभावक है वो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स आर नॉट प्रोवाइड टू फॉरनर। ठीक है, कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? ठीक है बच्चों, देखो इसमें हमने देख रहे हैं, हम इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो है, ठीक है, आर्टिकल 14 जो है ये किससे संबंधित है? इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 15 ये भी समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 19 ये स्वतंत्रता से, आर्टिकल 16 ये भी जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 का मतलब है कि इंडिया का चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे आम व्यक्ति हो, सब कानून के सामने इक्वल हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के नाम पर सब बराबर हैं, लेकिन ये राइट फॉरनर को अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 के अनुसार भारत के नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसको अभी हाल ही में 19A को हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है इसमें बताया गया है कि लोक नियोजन में, ठीक है, सब इक्वल होंगे, यानी कि जो भी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं उसमें सबको इक्वलिटी से देखा जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। ओबीसी, जर्नल, एससी ये सब अभी भी अवेलेबल हैं। तो आंसर है इसका आर्टिकल 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि सभी को संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता होनी चाहिए। राइट टू पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए, या नन ऑफ दी दीज। ठीक है, तो अगर हर किसी को अपनी पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी तो वो देश के बारे में सोचेगा ही सोचेगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। हैबियस कॉर्पस एंड क्वेरो वारंटो आर टर्म्स रिलेटेड टू विच ऑफ फ्लोइंग आर्टिकल। बंधी, प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 32 से संबंधित है। आंसर क्या होगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 72 है 17 जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है, अस्पृश्यता से संबंधित है। और आर्टिकल 25 में जो हमारे सिख होते हैं इनको तलवार लेके घूमने का राइट है। ठीक है, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। क्लियर। बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, ये आता है सिक्स्थ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का छठा मौलिक अधिकार आता है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय एक व्यक्ति को 5 तरह के रिट जारी करता है, जिसमें से पहला है बंध प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि बंदी बनाए हुए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना। क्यूरो वारंटो का मतलब है कोई भी अधिकार, कोई भी व्यक्ति जो इलीगल रूप से एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसके पास राइट होता है कि वो उससे पूछे कि आप यहाँ पर किस अधिकार से आए हो। ठीक है, तो आर्टिकल 32 इज राइट आंसर। हाउ मैनी टोटल फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनली। मूल रूप से मौलिक अधिकार कितने हैं? तो बच्चों मूल रूप से मौलिक अधिकार हैं 7। ठीक है, 11 क्या है? 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और
6 जो हैं हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। भारतीय नागरिकों को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सारे थे, बट एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है। ये आर्टिकल 31 होता था 31, लेकिन इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और बच्चों इसको अब आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ठीक है, तो आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होता है? ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू इक्वालिटी है एंड राइट टू एक्सप्लोजन है। तो इसका आंसर आएगा पर्सनल लिबर्टी। जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है, ये 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया, 352, 356 और 360। ठीक है, तो इस केस में व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो समाप्त नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं उसकी, जो बाकी के अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं उसके पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फंडामेंटल राइट्स आर बोरो फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आपको पता है रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, और आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ली है। तो आंसर बच गया यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 19 जो है 6 टाइप ऑफ फ्रीडम देता है, और आर्टिकल 16 जो है ये लोक नियोजन में इक्वलिटी देता है। आर्टिकल 24 जो है इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक का जो भी चाइल्ड है उसको एजुकेशन का राइट है, उसको कारखाने में काम पर प्रतिबंध होगा। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी कि धर्म जाति के नाम पर किसी से अनटचेबिलिटी नहीं किया जाएगी, छुआछात नहीं की जाएगी। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू फ्रीडम डिस्क्राइब्ड। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखो बच्चों, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है, और राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ये है हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक, और राइट टू एक्सप्लोजन ये है हमारा 23 से 24 तक, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडीज ये है आपका आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, और समता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो बच्चों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो है, देखो मौलिक कर्तव्य पहले कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इनको बाद में अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, और इसकी अप्रोच की थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, जो इसमें सेकंड ऑप्शन है एस.के. धर कमेटी, ये 1947 में जो है बनाई गई थी, और इसको स्टेट फॉर्मेशन का काम दिया गया था। अशोक मेहता कमेटी जो है नंबर 3, ये आपकी पंचायती राज से संबंधित है। और फजल अली कमेटी वो पहली कमेटी है जिसने इंडिया में लैंग्वेज के बेस पर 14 स्टेट बनाए थे और 6 यूटी बनाए थे, जिसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं बच्चों, विच अमेंडमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? 44th, 86th एंड 42 एंड ऑल ऑफ द अबो। तो बच्चों 44th जो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में हुआ था, ठीक है, ये इससे संबंधित है। और 86 की बात करें तो ये 2002 में हुआ था, और 42 की बात करें तो ये 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 2002 जो है 1978 से बहुत सारी चीज़ें हटाई गई है, और 1942 जो है 14th अमेंडमेंट जो है इसके तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको ऐड किया गया है। और 86th
जो 42 में ऐड की थी उस समय 10 थी, और 86 जब आया तो उस समय एक को और ऐड कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा कारखाने में काम करता हुआ नहीं पाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यूएसए से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, फ्रांस से लिया है, तो ये हमने लिया है यूएसएसआर से। किससे लिया है बच्चों? यूएसएसआर। इसको प्रेजेंट में रूस बोलते हैं, उसमें बोलते थे यूनियन सोवियत संघ राष्ट्र। ठीक है, यूनियन सोवियत संघ राष्ट्र, यूएसएसआर यानी कि रशिया। विच इज नेगेटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश के विकास के लिए नकारात्मक कौन है? तो देश के विकास के लिए नकारात्मक देते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते किसी के ऊपर। आर्टिकल 51A रिलेटेड टू विच, ठीक है, अनुच्छेद 51A जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A आपका संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से। किससे संबंधित है बच्चों? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, सारे के सारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में ही डिस्क्राइब हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं बच्चों? तो ये लिए गए हैं, आपको बताया था अभी मैंने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जर्मनी से बताया था आपको। 3 इमरजेंसी पावर ली गई है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फ्रांस से ली है, फर्टिनिटी ली है, इक्वलिटी ली है, इंटीग्रिटी ली है। यूके का आपको पता है, सिटीजनशिप वगैरह ये सब वहीं से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं द डायरेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? तो देखो बच्चों, पार्ट 2 जो है इसमें तो आपका वर्णित है सिटीजनशिप, पार्ट 3 जो है इसमें आपका वर्णित है फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4 जो है इसमें आपका वर्णित है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। क्लियर? और पार्ट 4A जो है इसमें आपका वर्णित है फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं बच्चों। विच एक्ट रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कौन सा अधिनियम नागरिकता से संबंधित है? तो 1935 का एक्ट जो है ये इससे संबंधित नहीं है। 1955 का जो एक्ट है ये संबंधित है। किससे है? 1955 के एक्ट के तहत इंडिया में जो भी व्यक्ति है उसको 5 टाइप से नागरिकता मिलती है। ठीक है, जैसे पहला है बाय बर्थ, जन्म से नागरिक, बाय डिसेंट, वंश से नागरिकता, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण से नागरिकता, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, और राष्ट्रीयकरण से नागरिकता, ठीक है, बाय कॉरपोरेशन ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया के क्षेत्राधिकार पर नागरिकता। ये 5 प्रकार सी हैं जो 1955 के एक्ट के तहत दी जाती हैं। तो राइट आंसर होगा 1955 का एक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। आर्टिकल 5 to 11 इज रिलेटेड टू विच। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक के जो आर्टिकल हैं वो किस से संबंधित हैं? योर फर्स्ट ऑप्शन इज फंडामेंटल राइट्स। तो देखो 12 से 35 तक आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में अभी हमने ऊपर पढ़ा है। पार्लियामेंट जो है ये आपका आता है आर्टिकल 79 से 122 तक। तो बच गया कौन? सिटीजनशिप। तो इसका आंसर क्या होगा? सिटीजनशिप, जो 5 से 11 तक वर्णित है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 टू बी पास्ड इन लोकसभा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन दिस। 2019 में नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है। ये कौन सा है? ये कौन सा है बच्चों? आपका ये है आपका 126। कौन सा है? 126। हाउ मैनी टाइम्स वाज द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अमेंडेड? कितने बार अमेंडेड हो चुका है? 6 बार हो चुका है। ठीक है बच्चों, विच बिल इज गोइंग टू केम आफ्टर द सिविल अमेंडमेंट बिल? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एंड सिटीजन अमेंडमेंट बिल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स बिल एंड नन। तो इसका आंसर होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और आपसे पेपर में CAB की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलते हैं। इन विच कंट्री हैव डबल सिटीजनशिप? किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो भारत में तो आपको पता है कि एकल नागरिकता है, और भारत ने जो ली है वो कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। तो पॉसिबल है कि इंग्लैंड में भी क्या होगी? सिंगल होगी। और फ्रांस में भी क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है क्या?
यूएसए। यूएसए में जो सिटीजनशिप है वो 2 टाइप की होती है। व्हेन कैन इंडियन सिटीजनशिप नॉट बी टर्मिनेटेड, ठीक है। कब भारत की नागरिकता बर्खास्त नहीं की जाती है? व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी, जब आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है, तब नहीं की जा सकती। व्हेन देयर इज़ वार, जब युद्ध चल रहा हो तब नहीं की जा सकती। व्हेन देयर आर इलेक्शन, जब चुनाव चल रहा हो, जब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती है। ऑल ऑफ दी अबो ये नहीं होगा, तो आंसर होगा व्हेन देयर आर इलेक्शन, जब चुनाव चल रहा हो तब भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अभी तक हम इंडियन पॉलिटी की 3 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। आई होप कि जिन बच्चों ने ये टेस्ट सीरीज देखी है वो इससे पहले की टेस्ट सीरीज भी देख लेंगे। ठीक है सभी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। तो बच्चों बहुत जल्दी हम दूसरी क्लास में शुरू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज।